सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जाके कहीं मन को थोड़ी तसल्ली और राहत मिली क्योंकि हम सुबह से ही ट्रैवल कर रहे थे। फिर हमने लंच किया, थोड़ा रेस्ट किया और नहाए धोए। अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कि क्या करने लग गए तुम? मैं कपड़े मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं। ये बनाया राधा रानी यहाँ पे। ऐसे थोड़ा ना कपड़े पहने पहन गए बस समझो। नहीं जी, पहन ऐसे थोड़ा ना गए। अच्छा, कृष्ण भगवान के भी इसी के ऊपर ऐसे कर देने? नहीं यार, ये ऐसे थोड़ा ना होएगा। नो, अच्छे से पहनाना है इसको कपड़े। मैंने इसका बहुत क्यूट सा फोटो शूट भी करना है था। और वहाँ पे ज्ञाना दोनों ही बेचारे हमारे बच्चे बीमार हो गए थे, उनके लिए भी लेके आए हुए थे ये सारे कपड़े, ज्वेलरी एंड ऑल। और यहाँ पे इसके लिए भी लेके आए थे। हमने सोचा था बच्चों का बहुत अच्छा फोटो शूट करेंगे एक साथ, पर चलो कोई बात नहीं, वेदा का तो कर ही लेंगे। ये देखो इसकी मुरली अच्छी बात सुनी। बजा के दिखाओ बेटे। देख लो। शाबाश। तो और ये जल्दी जल्दी सारा सामान निकाल रही हूँ। तुम सोचो जल्दी जल्दी इसके दादा दादी को दिखा देती हूँ। चलो देखो। वैसे तो मैंने भी तैयार होना था, देखो आ सकते हैं। हमारी राधा रानी को कोई देखो तो मम्मी पास आके तो देखो, खड़ी कर रही। मेरी राधा रानी। ये राधा रानी किसकी है? देखो ना चूड़ी उड़ी कैसे पहन के आई है। मैचिंग 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 पहन के आया। बोलो ये देखो। बताओ इसमें से बड़ी कौन छोटी कौन? हाँ, कौन सी दादी है? कौन सी दादी? मैं भी फटाफट कर मेरे पास आओ, मेरे पास। हो गया, आ गया बच्चा, सुंदर सा बच्चा। सुंदर बच्चा आ गया। इसकी मम्मी भी सुंदर बन के आई है 5 मिनट में। तो आप बच्चे के साथ खेलो, ठीक है? ठीक। मुझे लगता है ये तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, इसके तो मैं खोल रही हूँ, बट खुद तो एटलीस्ट मैं तैयार हो ही जाऊँ क्योंकि हमने बल्कि इसको अंदर से ये भी पहनाए थे जो सॉफ्ट वाले कपड़े, पर फिर भी वेदा को पसंद नहीं आ रहा। बेदो कह रही है नो। वेदा चलो एक बारी राधा रानी बन के गाना सुना दो। लगी थी मोरे बाकी बिहारी लाल पट्टी से। हाँ मेरे बेटे, हाँ। वेदा चूड़िया तो रहती कितनी प्यारी लग रही नहीं है। नहीं, इसमें ग्लिटर है ना। अच्छा हाँ बेटे, हाँ। सजना सवरना इज नॉट इजी, इसीलिए मम्मी के लिए भी आसान नहीं है। हाँ मम्मा, हाँ हाँ। अभी दादी के पास जाएंगे हम। किसके पास जाएंगे? दादी के पास जाएंगे। हाँ, आज तो दादी की बिंदी भी लगाई हुई है। दादी के पास चलेंगे मम्मा, चलो। हाँ मेरा राज, ये देखो हमारी मॉडर्न लड़की। वो बिंदी रहेगी, खुश है। ओके 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 मम्मा, ओके ओके। ये लो, डन डन मम्मा, डन। चलो दादी के पास जाएंगे हम, चलो। जी वेदा भाई, चलो भाई, अभी जाएगी अपनी दादी के पास। ये बोल रही है मैंने दादी मेरा को। पे तो गुड मॉर्निंग। मम्मी के पास भी जा सकती थी, बट मम्मी मत लगी। मम्मी थोड़ा व्यस्त है। मम्मा थोड़ा व्यस्त है। क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ व्यस्त, ऐसे व्यस्त बैठे हो तुम? हाँ भाई, कुछ नहीं, मैंने सोचा अपनी सास की भी खैरियत करनी चाहिए। फल फ्रूट खिला रही हूँ थोड़े। चुगलियाँ कर रहे हो और कुछ नहीं। हम ये बात कर रहे थे दही भल्लों की कि पिछली बार रजत और नैना आए थे शादी में, तो तब हमने दही भल्ले बनाए थे, और अब वेदा के साथ आए हैं तो तब हमने दही भल्ले मतलब पूरे 1 साल बाद दही भल्ले बन रहे हो। आते कुछ गुड न्यूज साथ लेकर। तो तुम्हारी गुड न्यूज में लोग मुंह मीठा करते, तुम्हें दही भल्ले मिलते हैं। ये तो मुझे सुनाई दे रहा था कि तुम कुछ शादी के बारे में बात कर रहे थे। अरे नहीं, हम बस वैसे ही मतलब पुराने टाइम को याद कर रहे थे कि हमारा टाइम कहाँ से कहाँ और कैसे अब बदल चुका है। कहीं एक वो टाइम था जब मतलब हमारी लड़ाइयाँ भी इतनी हो रही, घर वाले मान भी नहीं रहे थे एक पॉइंट पे, तो क्योंकि हमारे कल्चरल डिफरेंस बहुत ज़्यादा, वो तो आप लोगों को भी पता ही है। मैं हिमाचल से और ये यूपी से। हिमाचल यूपी छोड़ो, ऊपर से तो तू कनाडा। वो तो था लॉन्ग डिस्टेंस, तो मैंने तो सोच लिया था कर दो टाटा बाय बाय, चलो घर। होगा नहीं, क्योंकि घर वालों को बड़ा ऑब्जेक्शनेबल हो गया था ये चीज़, कल्चरल डिफरेंस, और ऊपर से कि मैं बहुत दूर हूँ और उसके बाद शादी करके भी इतनी दूर जाऊँगी तो घर कैसे पहुँचूँगी। तो हमारे घर वाले थोड़ा इस पॉइंट पे एग्री नहीं कर रहे थे। बड़े बुजुर्ग, उन लोगों को बहुत ऐसा हेजिटेशन हो रहा था कि अपनी लड़की इतनी दूर कहाँ भेज दे। तो मम्मी भी तो बोलती शानू उनके रिवाज अलग है, हम कैसे करेंगे, हमारी कैसे बनेगी। अभी तो हम फिर भी बहुत हंसते हंसते इस सिचुएशन को बता रहे हैं, इतना लाइटली, क्योंकि अभी बहुत स्मूथ और गोल्डन पीरियड चल रहा है मेरी लाइफ में। पर एक पॉइंट वो भी था, बोलते ना, एक आप ग्लूमी से फेज में होते हो, उदास होते हो और सिर्फ सैड सॉन्ग ही लाइफ में चल रहे थे, वो वाला फेज चल रहा था मेरा। क्यों? क्योंकि कोई सोल्यूशन ही नहीं बन रहा था, निकल ही नहीं रहा था। तो अगर अब आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आया, वो आया मेरी एक फ्रेंड के सजेशन के थ्रू, जिसने मुझे बताया था एस्ट्रो टॉक के बारे में। और जब मेरी बात एस्ट्रो टॉक पे सीमा जी से हुई थी, उन्होंने मुझसे सिर्फ मेरा डेट ऑफ बर्थ मांगा था और उस डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड उन्होंने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी मेरी, और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई थी कि इन्हें इतना कैसे मालूम हो सकता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ मेरा उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, जो ये कह रहे हैं एक्चुअली सही है।
फिर हमने उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, उन्होंने हमें सॉल्यूशंस दिए और वो आप देख ही सकते हैं कि काम आए कि नहीं आए। एक वो टाइम था जहाँ हम इतने उदास और स्ट्रेस के थ्रू जा रहे थे और आज इतना अच्छा हसीन मौका है कि हम अपनी बेदों के साथ बैठे हैं जो दादी की तरह दिखती है बेटे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं, किसी के पैसे से रिलेटेड, किसी के बच्चों से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। बट एक एस्ट्रोलॉजर से अगर बात करके घर बैठे बैठे ही आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाए तो मुझे नहीं लगता उससे अच्छी कोई और चीज़ हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रो टॉक को डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने लिंक दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये फ्रूट्स जो है गोरे से काले हो रहे हैं, बातें बहुत हो गई है। नैना रजत को बुला लेती हूँ और इन लोगों को भी फ्रूट्स दे देती हूँ। बड़ा वाला तुम ये वाला दे दो। नहीं, इससे पतला थोड़ा। नहीं, तोड़ देती हूँ। अच्छा, मैं सोच रही हूँ सबसे पहले इसी को दे देती हूँ क्योंकि हमारी बेटी इतनी देर से इंतजार कर रही थी, मम्मा की बातें खत्म नहीं हुई। जो जो हो सकते हैं वो करा लेते हैं। गाँव के होते हैं, खाते होते हैं, ऐसे मुंह नहीं बनाते। हाँ छाबाज खट्टा है खट्टा तो नहीं होना चाहिए, मीठे है सेब तो। अरे प्रभु, यहाँ एक तो ना लाइट आ रही है, जा रही है, गर्मी से जान ही निकली जा रही है। यहाँ पे बैठ गिरा दिया, कोई बात नहीं, दूसरा देती हूँ। गर्मी से जान निकल गई हमारी, तो गर्मी से गर्मी से जान निकल गया। भाई एसी चल रहा है, गर्मी से कैसे जानने के लिए झूठ बोल कौन रही सा है? कहने देख जरा अभी लाइट गई है। हाँ तो फिर वही तो कह रही है, तो लाइट जा रही है, आ रही है। यहाँ तो मेरे ससुराल में सेब बड़े अच्छे होते हैं। क्या होता है? अभी रोहिणी की ससुराल के सेब है। रोहिणी की ससुराल मतलब यहाँ आ गया। यहाँ आ गए ना, अच्छा। अभी हमारे हो गए। मेरे देखो माइके और ससुराल में दोनों में अच्छी क्वालिटी फूड मिलता है। आती है तो आम काटे थे हमने, सब्जी आपने देखी नहीं अभी तक, वो स्पेशली काटे मैंने तेल इतने आम। एनीवे, तो अब जाके जरा मैं वेदों पे थोड़ा ध्यान दूँ, हाथ वगैरह साफ कर लेती हूँ। इतनी देर से सेब फल फ्रूट काट रही हूँ, कोई खा नहीं रहा लेकिन इज्जत मेरी नहीं। Cheers, मैं खा रहा हूँ। और मैं कपड़े चेंज वेदों करती खा गर्मी रही है बहुत है, भाई। मेरे को लगा था आज अच्छे से तैयार हूँ, जन्माष्टमी में पूजा करूंगी, वो सब कुछ हो चुका है। अब मैं कपड़े बदल रही मीठा हूँ, में? बहुत गर्मी बहुत लग रही बढ़िया है। अच्छा, बहुत मीठा है। हाँ ये वो है कच्चा सा है देखने में, but बहुत बढ़िया है। बट मुझे देखने में नहीं अच्छा लगता। हाँ, लेकिन ये मीठा बहुत अच्छा है। मेरे को लगा था काटते खट्टा आएगा, पर खट्टा है बिल्कुल नहीं। इससे भी मीठा खिलाऊंगी वाला, देखो ये तो बहुत ही बढ़िया है। नैना को भी खिलाओ। आपने तो खीरा भी खाता था दिन में। आई नो, पता क्या हो क्यों हंस रहे हैं सब, बहुत मुझे इतनी हंसी आ रही है ना कि स्क्रीन भी हिल रही है। यार इतनी बेइज्जती करता है ना यार, सबको लगता है हमारी छोटी को अच्छी मंटी बहुत बेइज्जती करता है बैठ के। यूजुअली खीरे को काट के ना उसके सर के घिसते हैं ताकि उसमें कड़वाहट निकल जाए, पर जल्दी इतनी थी क्योंकि सबको भूख भी लग रही थी, मैं सोचा ऐसे करती हूँ आज ऐसे काट देती हूँ, कितना ही कड़वा होगा। वैसे भी मैंने कनाडा में आदत नहीं है वो करने की यार। हमारे कैमरा में कड़वे की स्वीट होता है हमारी तरह। अच्छा, कड़वे लाइट आ गई नहीं, ना वो नहीं करना पड़ता, वो किसना कुछ भी नहीं करना होता, सीधा काटो और खा लो। और वैसे कितने बड़े बड़े खीरे होते हैं, थक गई हो? ना प्यार पूरा हो गया। नहीं, आम दे दो इसको, आम भी खा लेगी वैसे थोड़ा। मैंने हाथ में नहीं, बहुत नहीं, चिपक रहा है, मैंने कपड़े बदलने में बहुत पिघल रही हूँ। एक तो मैं हुई इतनी बर्फ के वांगू, यू नो, पिघल जाती हूँ गर्मी में। गिरा न दे। पहले आप इनको डायपर चेंज करके लाओ। क्या बात है रोहिंदी, आजकल रोज रोज ही नए कपड़े हैं। पापा के साथ अपने झुमकों पे घूमने फिर ओहो शॉपिंग दीदी की। मैं थोड़ा लेट हो गया था मुझे रिकॉर्ड करते हुए, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट हम आ चुके हैं अब गौशाला। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम आते जाते रहते हैं यहाँ पे गौशाला में, और वेडनेसडे को अच्छा बताया जाता है गौशाला में घास देना, तो हम घास देने के लिए आए हैं। और इसके बाद आज सामने ही लगी है नुमाइश, वहाँ जाएंगे। अभी तो ये शुरू नहीं हुआ है, तो बीच में थोड़ा मतलब यू नो स्नैक टाइप करने जाएंगे, गोलगप्पे एंड ऑल। और जब ये शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर हम यहाँ आएंगे। डालने उधर जाके डाल देंगे थोड़े, क्योंकि इनको वैसे इन्होंने खाना दिया है तो थोड़े से डाल देते हैं। अच्छा खाना दे आए, लेट हो गए हम शायद। डिनर टाइम हो गया। इस साइड डालना चाहिए था, इस साइड नहीं है डिनर, इस साइड जो ये लड़ रहे हैं आपस में डिनर के लिए। थक गई मैं, अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि बेटा सो रही है, तो हम सोच रहे हैं इसको दादा के पास छोड़ देते क्योंकि अभी रात में सो चुकी है होपफुली। और अगर नहीं सोते हमें कॉल करके बुला देंगे, जो कि हम इतना दूर नहीं है, हम 5 मिनट की दूरी पे नहीं है। अभी हमने गोलगप्पे खाए, रोल खाए, वो जानने के लिए आप देखिए जो कि गजब लग और अभी हम बस जा रहे हैं, इसे छोड़ के निकलने वाले हैं नुमाइश के लिए। फिर आप लोगों को वहाँ पे दिखाती हूँ क्या क्या है मेले में। आज पता नहीं कितने सालों के बाद मैं कोई मेला अटेंड करूँगी, मुझे तो इसलिए लगता है नहान के बाद अब करूँगी कोई मेला अटेंड। चलिए चलते हैं। हम आपको आपकी प्यारी अमानत देने के आए हैं। इसको आप गोद में रखोगे? नहीं लिटा देंगे अंदर। ठीक है, तो आप भी अंदर बैठ जाओ, इसमें ऑन कर लेते हैं। हाँ, ये बंद कर अगर ये रोए या कुछ लॉक करोगे बिल्कुल पसंद है अगर मैंने छोड़ दिया इसे।
बट अगर ये रहेगी ना आप ये तुरंत फ़ोन कर देना, हम यही है पास में, ठीक है। हम वापस आ जाएंगे। नमाज़ वैसे तो पढ़ने हाँ वही जा, वैसे तो अभी उठने नहीं चाहिए, रात के लिए सो चुकी है। अब अगर उठेगी दूध के लिए तब तक हम वापस आ जाएंगे। बट इन केस कुछ भी हुआ कॉल करना, हम 5 मिनट से जाएंगे। आंटी आप भी चलो ना साथ। बेटे में से तेरे अंकल नहीं आए अंकल आ गए नीचे। है नीचे। ठीक है, हमने अपनी अमानत आपको दे दी, अब आपसे हम मिलेंगे कुछ टाइम। बाय वी शैल हैव फन। ठीक है जी, बाय। बाय। आप लोग भी चलते तो मजा आता। हाँ पर ये कोई नहीं नेक्स्ट टाइम लेके जाएंगे ना इनको हम। बेटा वो पॉसिबल नहीं है वहाँ। क्यों? शोर शराबा है, इसको लेना अच्छा। मुश्किल का होगा। ठीक है, तो आते हैं हम फिर। कोई नहीं हाँ, ठीक है। बाय बाय। ओके तो अब हम फाइनली पहुंच ही चुके हैं उस नुमाइश के लिए जिसके बारे में हम सुबह से बात कर रहे हैं। आई गेस इस साइड है, हाँ उस साइड है नुमाइश। और बस नैना और जब गाड़ी से बाहर आ जाए एक बार तो ले चलते उन्हें हम बिजनौर की नुमाइश में। मैं भी मतलब पहली बार जा रही हूँ, बट अच्छी भी होती है और नहीं भी होती है। मैंने बस बाहर से देखी थी दिन में जब हम गौशाला जा रहे थे, तो उसमें ना छोटे मोटे स्टॉल्स दिख रहे थे जहाँ आपको कान के झुमके मिल जाएंगे या थोड़ा बहुत एक्सेसरीज मिल जाएगी, तो मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ वैसे ज्यादा Actually मतलब से- बच्चों और बच्चों झूले, का हाँ, ज्यादा और जो मैंने झूले देखे थे उन चीज़ों झूले झूलती है तू Yes. हैं? सच बता, नैना भी? अच्छा नहीं भाई, मैं उन अपना झूलों के लिए ज़्यादा मेरे को देख के भी excited चक्कर हूँ, आते हैं भाई। नो हम झूले झूलेंगे। हाँ, तुम जाना। Yes. सारे छोटे छोटे बच्चे अब नुमाइश से वापस आ रहे हैं और मुझे बड़े-बड़े बच्चे अभी जा रहे हैं। हाँ, और सबके हाथ में, किसी के हाथ में गुड्डी के बाल कॉटन कैंडी है, किसी के हाथ में कोई खिलौना है, खुशी खुशी घर आ रहे और ये हैं। देखते हैं वेदा की मम्मी वेदा को क्या ले जाती है। वेदा को तो बहुत कुछ ले जाएगी, बट मैं क्या मतलब उनको देख के मुझे क्या रियलाइज हुआ कि मतलब बचपन की मेमोरीज ही ऐसी बनती है सारी। अंदर शोर बहुत होगा तो हम बात नहीं कर यहाँ से पाएंगे। जाना, मैं उधर देख रही हूँ कि वहाँ से आवाज आ रही है। अंदर शोर भी बहुत होगा तो बात नहीं कर पाएंगे, तो यही अपनी बातें करना सारी। सही बात है, सही बात है। पहली दुकान क्रॉकरी की मिली, अब ये पागल होने वाले हैं यहाँ पे। से लेके आया हूँ। हाँ। एक चीज बताओ, जब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, कनाडा में क्या कर रहे हैं? कनाडा में भी तो हम ऐसे एक्वेरियम को वही कर लिया इन्होंने। रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ? गर्मी नहीं लग रही? बहुत गर्मी है बट हाँ। क्या शार्क है? वेल भी है इसमें एक। हाँ ये शार्क ही है। रोहिणी इसमें एक वेल भी है, ऐसे करेगी तो आ जाएगी। बोल रही है जोर से नवारी, उसको टच थोड़ी होना। बेबी शार्क डू 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 डू। तुम्हें अब यही आएगा। छोटी छोटी मिनिएचर से मिनिएचर साइज। चलो आ पर पूरी टनल में लोग खड़े हुए हमारा अंदर आए। रोहिणी दीदी सुन, तब तक रोहिणी दीदी यहाँ कूलर के आगे खड़ जाते हैं उतनी देर, यहाँ पीछे कूलर आ जाओ। अच्छा कितनी सारी प्यारी मल्टी कलर की छोटी छोटी मछलियाँ पता नहीं कहाँ से लाए हैं। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे हाथ में क्या है, तो जैसे ही मैंने मेले में अंदर एंटर किया था तो मैंने हैंड फैन ले लिया था। वैसे तो मैंने सिर्फ ही शौक में ख़रीदा था क्योंकि नैना के पास भी सेम है और मुझे भी चाहिए था, बट फिर यहाँ पे इतनी गर्मी थी और ये इतना हैंडी हुआ ये हैंड फैन जो मैं आपको बता नहीं सकती। और यहाँ पे ना इस एक्वेरियम को देख के जितनी आश्चर्यचकित मैं हुई हूँ ना, मतलब बीच ग्राउंड में इन्होंने ये बनाया, लाइक लिटरली वाओ। जैसे ही हम एक्वेरियम से बाहर आए, नैना और रजत तो निकल गए अपने झूले झूलने के लिए, और हमसे तो वो हो नहीं पाया क्योंकि वो तो बहुत ही रिस्की लग रहे थे। पर साथ में ये काउंटर लगा हुआ था यहाँ शूटिंग का, तो मैं तो यहाँ पे अपना हाथ आजमाने आ गई थी। क्या बाइकें घुमाई इन्होंने, और अब
गाड़ियाँ शुरू होने वाली थोड़ी देर में। और जब वो पैसे लेके गए ना, इतना डर लगा मुझे, इतना डर लगा, उनका हाथ न चला गया, लेकिन नीचे शुरू हो गई। वैसे तो मुझे डर बहुत लगता है, पर वो आजकल गाना है ना, उस चक्कर में देखने आती है। एसी से बाहर आई ना, इसलिए आंखों में धुंध बढ़ चुकी है, और ऐसे भी और वैसे दोनों तरीके से ही धुंध आ रही है। अब नींद भी बहुत आ रही है, 11 बज गए, पता ही नहीं लगा हमें कभी इतना टाइम लग गया वहाँ पे। और अभी घर से मम्मी का भी फ़ोन आया था, मतलब उनके फ़ोन आने से पहले हम आ चुके हैं, ऑलमोस्ट घर के नीचे ही खड़े। तो अब हम जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं। यस, मिलेंगे आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय।